अस्सलाम वालेकुम। तो ये असाइनमेंट हमने सॉल्व करनी है। राइट अ कंप्लीट कोड फॉर योर वेब पेज इन विच यू हैव हेडिंग ऑफ योर नेम, सम डिस्क्रिप्शन एंड योर इमेज हैज़ लिंक फॉर योर फेसबुक एड्रेस। आंसर शुड बी हैंड रिटन। तो यहाँ पे कंडीशन है कि आंसर जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए, तो इसलिए मैं रजिस्टर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको कोड भी दिखा दूंगा इसको अप्लाई करके प्रैक्टिकली। तो पहले समझ लेंगे असाइनमेंट करनी कैसे है। आपको ए का टैग बताया था मैंने कि ए का टैग होता है उसको लिंक को अटैच करने के लिए। वो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें भी जब हम यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए का टैग क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो इसमें उन्होंने पहली बात तो उन्होंने की है कि प्रॉपर वेब पेज बनाना है। प्रॉपर वेब पेज बनाने के लिए पहले हम लगाते हैं HTML का टैग। HTML, ठीक है। HTML का टैग लगाने के बाद हम हेड का टैग लगाएंगे। हेड के टैग के बाद हम टाइटल यूज़ कर लेते हैं। अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या देना है? टाइटल जो होता है वो हेड के अंदर होता है। अब टाइटल में दे देता हूँ यहाँ पे माय वेब पेज, ठीक है। और ये मैंने टाइटल का टैग कर दिया क्लोज। और उसके बाद अब हम हेड को क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं बॉडी में। ये हमने बॉडी का टैग लगा दिया जो हमारे वेब पेज की बॉडी होगी। तो उसके बाद है हमारे पास के फॉर अ वेब पेज इन विच यू हैव हेडिंग ऑफ योर नेम। अब उसने कहा है यहाँ पे कि हेडिंग जो है ना वो हमारा जो नाम है वो हमने एज अ हेडिंग यूज़ करना है। तो हेडिंग का बताया नहीं गया हुआ कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है। तो पहली हेडिंग बेसिकली H1 ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे H1 का टैग लगा देता हूँ। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहाँ मेरा नाम, अपना नाम यूज़ कर लेता हूँ। मेरा नाम शाहरोज़ खालिद है, तो मैंने ये अपना नाम यूज़ कर लिया यहाँ पे एज अ हेडिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। ये अब जो है हमने कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। अब वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अपने वेब पेज के मुतालिक भी दे सकते हैं, आप अपने मुतालिक भी दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन देने के लिए बेसिकली जो है ना प्री का टैग यूज़ होता है। अब प्री का टैग ये होता है कि प्री के टैग के अंदर आप टेक्स्ट जैसा का जैसा लिखते हैं ना वो वैसे का वैसा ही शो हो जाता है। तो चलिए प्री का टैग लगाते हैं। ये PRE का मैंने टैग लगाया है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज़ शाहरोज़ खालिद। ठीक हो गया। ये आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन और ये मैंने यहाँ पे प्री का टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा प्री का टैग भी क्लोज हो गया। डिस्क्रिप्शन हमने दे दी और फिर उसके बाद हमने प्री का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास कंडीशन यहाँ पे? उसके बाद है जी हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड योर इमेज, कि आपने एक इमेज लगाना है और इमेज हैज़ लिंक फॉर योर फेसबुक एड्रेस। और जो इमेज लगाना है उस इमेज पे जब हम क्लिक करें तो आप अपने फेसबुक पे चले जाएं, ठीक है। आप अपने फेसबुक पेज पे चले जाएं जब उस इमेज पे क्लिक करें। तो ए का टैग मैंने आपको बताया था कि ए का टैग जो होता है वो लिंक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिंक जो है जब हम लगाते थे ए का टैग और उसके बाद हम कोई हेडिंग देते थे, उस पर क्लिक करते थे, वो उस लिंक पे चला जाता था। ए के टैग के अंदर हम HREF का एट्रीब्यूट दे के हम वहाँ पे लिंक अटैच करते थे और उसके आगे होती थी एक हेडिंग जिस पे क्लिक करने से वो जो लिंक हमने अटैच किया होता था उस जो हमारा पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाता था उस लिंक पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ए के टैग को कर देते थे क्लोज। वही काम करना है। कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। इमेज का टैग भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ए का टैग भी बताया था, तो मज़ीद अब भी मैं बता देता हूँ आपको। ये लगा दिया हमने ए का टैग, ठीक है। इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं HREF का। HREF इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम देंगे अपना लिंक, जो भी हम लिंक देना चाह रहे हैं। तो लिंक क्या देना है यहाँ पे? फेसबुक का www.facebook.com, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे हम देते थे एक हेडिंग, उसके बाद ए का टैग करते थे क्लोज। हेडिंग पे क्लिक करते थे तो वो उस लिंक पे चला जाता था जो हमने लिंक यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे हम हेडिंग की जगह पे इमेज दे देंगे ताकि हम इमेज पे क्लिक करें और वो डायरेक्ट चला जाए हमारे उस लिंक पे जो हमने यहाँ पे अटैच किया, जो कि फेसबुक है, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इमेज के टैग में होता ये है। इमेज का टैग पहले भी मैंने आपको बताया था, IMG, उसके बाद SRC लिखते हैं
और यहाँ पे आप अपने इमेज का पाथ दे देते हैं, जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है वहाँ वो पाथ दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिस फोल्डर में मैं ये अपनी फाइल है मेरी, उसी फोल्डर में मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है। इमेज का नाम है शहरोज़ के नाम से रखा हुआ है मैंने इमेज .jpg, ये उस इमेज की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये मैंने टैग को क्लोज कर दिया। ये मैंने वो अपने इमेज का नाम लिखा, साथ में मैंने इमेज की लिखी एक्सटेंशन, और मैंने पाथ देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिस फोल्डर में से मैं ये फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इमेज का टैग दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं ए का टैग जो हमने लगाया था वो मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करना है, हमने सबसे पहले बॉडी को क्लोज कर देना, ये बॉडी क्लोज होगी, और उसके बाद HTML को भी क्लोज कर देना। ये हमारा वो वेब पेज बन गया है जो हमें असाइनमेंट में बताया गया है।